एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक रिम्पी ब्लॉग्स में, एक नए वीडियो में। तो आज है दिन शुक्रवार। हमारी लाइफ किचन से शुरू होके किचन तक ही ख़त्म होती है। तो हाउसवाइफ की लाइफ है तो भाई किचन तो मिलेगा ही। और मतलब किचन तो हर किसी के लाइफ से जुड़ा है। खाना है तो किचन तो आएगा काम। तो आज सुबह सुबह फिर मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने लगी बच्चों के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर भिंडी और इसमें आलू भी मैं मिक्स करूँगी। आलू भिंडी की भुजिया बन रही थी और फिर पराठे या रोटी बना दूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं थोड़ी अभी टाइम था तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। सियाला अभी रेडी हो रही थी, नहाना वो खुद कर लेती है सुबह मॉर्निंग में। और श्री को स्कूल जाना नहीं है तो वो अभी सो रही है। देखो टेडी बियर के बीच में ना वो सो रही है, वो दिख नहीं रही है, बेड पर वो सो रही है। तो इसलिए बस सियाला और उनके पापा का बस बनाना था। तो और उसके बाद एक्सरसाइज मैंने कर लिया। थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूरी होता है। आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम के लिए आप योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो। 15 मिनट टाइम है, 10 मिनट टाइम है, जितना भी समय मिले ना एक्सरसाइज ज़रूर करो। ना हो तो बस शांति से बैठ के मेडिटेशन ही कर लिया करो, लेकिन करो ज़रूर। क्योंकि ये लाइफ का ऐसा पार्ट है ना जो आपको सुकून थोड़ा देगा। रूटीन में शामिल ज़रूर करना चाहिए, या तो वॉकिंग कर लो। तो बस मैं तो एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जैसा टाइम होता है ना वैसे इंक्लूड कर लेती हूँ अपने एक्सरसाइज को। ज़्यादा टाइम होता है तो ज़्यादा देर बैठ के कर लेती हूँ, और कम टाइम होता है तो जैसे कि होता है ना कि 5-5 बार ऐसे करके कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने श्री को उठा लिया कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद श्री को उठा लूँगी और सियाला को भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि वो स्कूल जाएगी तो श्री उसको सी ऑफ करने जाएगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर सियाला स्कूल जा चुकी थी। तो बस यहाँ पर फिर मैं बाहर क्लीनिंग करने आ गई थी, झाड़ू लगाते हुए ना बाहर आ गई थी। और बरंडा में फूल पौधे जो गिरते हैं ना उसी से डस्ट इतना ज़्यादा होता है, फूल गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं सूख के, तो वो गंदगी ज़्यादा फैला देते हैं और उसको क्लीनिंग करनी ही पड़ती है हमें। और ये मैंने मंगाया था हैंगिंग रोड। इसको लटकने से ना हाइट इंक्रीज करने के लिए होता है ये, और बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने मंगा लिया था कि बच्चों सियाला की थोड़ी सी हाइट इंक्रीज हो जाए। और ये खेलने के लिए भी है, खेल खेल में ना उसकी हाइट बढ़ जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत बढ़ तो नहीं रही है, तो इसलिए हम ट्राई कर सकते हैं बस। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू पोछा हो गया था और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो हाथ से ही कपड़े धुले थे, थोड़ा सा था कपड़ा, इसलिए मैंने हैंड वॉश मतलब कर दिया। और उसके बाद सियाला स्कूल से आएगी तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। ये मैंने लटका दिया था, वो बोल रही थी कि अब मैं आऊँगी ना तो आप इसको लटका देना। तो ये पंखा जो होता है ना, पंखा अगर वहाँ लटकाने की जो रॉड होती है उसमें आप लटका सकते हो, तो वो थोड़ा मजबूत भी रहेगा। तो वो सही लग रहा था इसलिए। और फिर इसका प्राइस भी ज़्यादा मतलब महंगा नहीं था, तो वेस्टेज नहीं है, 200-250 में आ गया था। तो इतने में क्या मतलब तो कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी तो श्री आ गई थी, और वो भी नहा चुकी थी, मैं भी नहा ली थी। और अभी इस ऑफ़िस का टाइम था तो वो उनको आज जल्दी जाना था, तो वो ऑफ़िस के लिए भी निकल गए थे। श्री यहाँ पर मेरे लिए फूल तोड़ कर लाई थी, वो मुझे फूल दे रही थी। तो बहुत प्यार करती तो है, लेकिन दे रही थी कि फूल ऐसे मम्मा मैंने आपके लिए लाया। अब डांट भी नहीं सकते, मैंने बस बोला कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे, मतलब जब यूज़ नहीं हो तो फूल क्यों तोड़ना। और देखो गमले में फूल कितने अच्छे प्यारे लग रहे हैं। अभी ग्रीन ग्रीन मौसम भी मतलब बारिश वाला है, तो ना हरे हरे पत्ते में जब लाल पीले फूल आते हैं ना बड़े प्यारे लगते हैं, सुंदर देखने में लगता है। तो यहाँ मैंने पूजा कर लिया था और उसके बाद फिर आ गई थी। तो मैं चाय बनाने आ गई थी। फिर दाल मैंने पकने के लिए रखा था कि श्री को तो जल्दी भूख लग जाती है ना, तो वो अभी पेट के कारण थोड़ा थोड़ा ही खाती है, पर थोड़ी देर पे खाती है, इसलिए मैंने दाल पकने के लिए भी रख दिया था साइड में। और मैं अपने लिए चाय भी बना रही थी। सिंक में बर्तन थे उसको भी मैं वॉश कर लूँगी साथ के साथ। आज मैं अकेले चाय पीऊँगी आराम से। आज वो पहले चले गए तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम तो लग ही जाता है, काम कर लो फिर उसके बाद ना नाश्ता करो तो अच्छा भी लगता है।
आज चाय में मैं इलायची डाल के पीऊँगी। इलायची वाली चाय ज़्यादा अच्छी लगती है अदरक वाले की बजाय। जब बच्चे घर में रहते हैं ना तो सच में आपको काम करने में थोड़ा सा मतलब शांति नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है, फिर आपका ध्यान हट जाता है। जब ये स्कूल जाती है ना तो थोड़ा आराम से मैं मतलब काम भी कर लेती हूँ, ब्लॉग भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन ना फिर इसमें क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो फिर आपका ध्यान हट जाता है। तो अभी तो इसकी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, इस बार ज़्यादा ही हो गई है, तो इसलिए इतनी लंबी छुट्टी इसकी चल रही है। अब मंडे से ही इसको स्कूल भेजेंगे कि बच्चा बता नहीं पाता ना कि क्या प्रॉब्लम है अंदर, ठीक हूँ नहीं हूँ, तो जब तक उसके पेट अच्छे से नहीं हो जाता कवर तब तक नहीं। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बना लिया था, फिर रोटी और जो भुजिया मैंने बनाई थी वो मैंने ब्रेकफास्ट कर लूँगी। यहाँ पर दाल मैंने रखा था पकने के लिए, तो ऊपर में जो झाग आती है ना दाल पकते समय, तो खुला देर जब थोड़ी देर हल्दी नमक डाल के पकाएंगे तो ये ऊपर में झाग अपने आप आ जाता है। वो कभी भी ना हमेशा निकाल के ही दाल को पकाना चाहिए। तो इसको मैंने वेस्टेज था ये इसको मैंने हटा दिया और उसके बाद फिर ऊपर से इसको अब सीटी लगा देंगे अच्छे से दाल पकने के लिए, क्योंकि वो उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए खाने में। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, इसलिए बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हम आजकल जानते नहीं हैं। लेकिन जब से मैं जानने लगी तब से यूज करने लगी हूँ कि दाल जब भी पकाती हूँ ऊपर का झाग ज़रूर निकाल देती हूँ। और यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है ना इसी दाल को की वजह से ही होती है। जो झाग होता है ना साथ में हम बस कुकर में सीटी लगा देते हैं, वही प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी कपड़े को फोल्ड करने, और कपड़े जो वेस्टेज कपड़े थे मुझे कपड़े को हटाना था। अपने कपड़े छाट रही थी, बच्चों के कपड़े थे ना जो एक्स्ट्रा उसको छाट रही थी। और क्या होता है कि ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, उसी में कुछ कपड़े होते हैं जो पहनने लायक नहीं होते हैं, तो उसको मैं निकाल के एक साइड कर रही थी। और इससे ना कपड़े भी एक बार देखने को हो जाते हैं। ढेर सारे जब कपड़े होते हैं कि आप कुछ कपड़े भूल जाते हैं हम पहनने में, तो उसको भी मैं अच्छे से सजा के रख रही थी। और यहाँ पर वेस्टेज जो थे कपड़े मैंने सारे निकाल दिए थे बच्चों के अपने। तो ये जैसे होते हैं ना कि जिसको ज़रूरतमंद को दे दो, चाहे आपके घर में आती है उसको दे दिया करो, तो ये चीज़ होता है, यूज हो जाते हैं उन लोग को जो आपके लिए वेस्टेज है। फिर यहाँ पर मैंने सारा मतलब अच्छे से सजा दिया था। ये अभी बच्चों के ही बस कपड़े थे, मेरे नहीं थे। ये दोनों में ना एक में उनके कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, जीन्स, फ्रॉक, मिडी, ये सब, तो उनको रखना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये स्टोरेज जब से मैंने लिया है, देखो अलमारी में कितने सारे स्पेस हो जाते हैं आपके, पूरा सफाई भी लगती है। बस थोड़ा सा होता है ना कि 2-3 दिन पर आप मेंटेन कर दो, क्योंकि बच्चे जब कपड़े निकालते हैं तो पूरा बिखर जाता है। ये एक मेरा पीस बचा हुआ है, इसको यूज करूँगी क्योंकि ये दूसरे कपड़ों में अपनी साड़ी या फिर सूट रखने में यूज कर लूँगी। ये बहुत हाइट भी इसकी बहुत अच्छी है, और क्या बोलते हैं इसमें जगह मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपके कपड़े अच्छे आराम से आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को संभाल के रख दिया था। एक जगह रहते हैं ना तो आप कभी भी निकाल के दे सकते हो। और मेरा काम भी हो रहा था, श्री को नींद आ रही थी, वो खा चुकी थी। मैं बाय कर रही थी ना, फिर वीडियो में मैंने पीछे देखा श्री तो सो चुकी थी, और उसको मैंने देखा एक बार चेक किया पर वो सो चुकी थी। वो थक भी गई थी, नींद भी आती है दवाइयों के कारण। घर को समेटने में लग गई, थोड़े बहुत जो इसके टॉय इधर उधर थे ना तो उसको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। और जब सियाला आती है ना स्कूल से तो उसका एक्सप्रेशन देखा आगे की वीडियो में, वो देख के बहुत खुश हो गई, और उसको मतलब अच्छा भी था चढ़ने में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लेना और प्यार से कमेंट करना। और ये देखो खुश हो गई थी कि चलो ये तो खेलने की तरह ही है। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।